नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम NMMS यानी नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप सिलेक्शन एग्जाम की तैयारी के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो इस परीक्षा में आने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको प्राप्त होते रहें और आप इस परीक्षा में सफल होकर के अगले 4 वर्षों तक 12,000 रुपया प्रति वर्ष प्राप्त करते रहें। पहला प्रश्न है, उस क्षेत्र का नाम बताइए जो जीवन का समर्थन करता है और जहां जीवित जीव मौजूद हैं। विकल्प दिया है, ए वायुमंडल, बी स्थलमंडल, सी जीवमंडल और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जहां पर जीवन का समर्थन होता है, जहां पर जीवित जीव मौजूद होते हैं, उसे हम कहते हैं जीवमंडल। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जीवमंडल। प्रश्न क्रमांक 2, लोकसभा में सबसे अधिक सदस्य किस राज्य से हैं? ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब और डी बिहार। तो लोकसभा में सबसे अधिक सदस्य हैं वे हैं उत्तर प्रदेश राज्य से, है ना। इसके अंदर के जो है 80 सदस्य हैं, है ना। सबसे ज्यादा सदस्य जो हैं वह उत्तर प्रदेश के हैं। प्रश्न क्रमांक 3, इनमें से कौन सा खनिज अलोह धात्विक खनिज है? ए लो अयस्क, बी मैग्नीज, सी क्रोमाइड, डी तांबा। इनमें से जो अलोह धात्विक खनिज है वह है तांबा। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 4, विश्व की सबसे बड़ी गैस त्रासदी कहां हुई थी? ए चेन्नई में, बी जयपुर में, सी भोपाल में, डी गुजरात में। विश्व की सबसे बड़ी जो गैस त्रासदी है वह हुई थी भोपाल में, है ना। 2 दिसंबर 1984 को। कब हुई थी? 2 दिसंबर 1984 को जो है यह गैस त्रासदी हुई थी। यह विश्व की सबसे बड़ी गैस त्रासदी कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 5, संविधान के उद्देश्यों का वर्णन कहां किया गया है? ए प्रस्तावना में, बी मौलिक अधिकारों में, सी नीति निर्देशक सिद्धांतों में, डी मौलिक कर्तव्यों में। तो देखिए, संविधान के उद्देश्यों का वर्णन जो है प्रस्तावना किया गया है, इसलिए यहाँ पर जो पहला हमारा विकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि संविधान के उद्देश्य का वर्णन प्रस्तावना में किया गया है। प्रश्न क्रमांक 6, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। पहले इसको मिलाना है। सूची 1 में हम देख रहे हैं राज्य के नाम है और सूची 2 में परमाणु ऊर्जा केंद्र का स्थान है। तो देखिए, अब यहाँ पर सही जोड़ी बनाएंगे और इस प्रकार के प्रश्न आजकल अधिक मात्रा में पूछे जाने लगे हैं। महाराष्ट्र में है तारापुर, ठीक है ना। ए का संबंध किससे हो गया? चौथे से हो गया। अब देखिए, यहाँ पर 1 और 4 यानी विकल्प पहले और चौथे में ए का संबंध चौथे से है, इसलिए हम दूसरा और तीसरी बात ही नहीं करेंगे। इन्हें दोनों विकल्प हो ही नहीं सकते। अब अगला देखिए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में, है ना, जो है नरोरा परमाणु संयंत्र है। तो बी का संबंध किससे हो गया? 3 से हो गया, हम देख रहे हैं अभी, है ना। अब आगे देखते हैं, कर्नाटक राज्य में कल्पक्कम है ना। सी का संबंध पहले से है। अब कहां हो रहा है? देखिए यहाँ पर सी का संबंध पहले से, यानी विकल्प जो 4 है वह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इस प्रकार से जहां पर हमारा प्रश्न मिल जाता है बस वहां से हम आगे बढ़ जाते हैं। परीक्षा में ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अब चौथा बच्चा वही आएगा कि तमिलनाडु में केगा परमाणु संयंत्र, ठीक है ना। ये आपको याद रखने हैं ताकि इस परीक्षा में आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सके। प्रश्न क्रमांक 7, भारत में किस वर्ष घरेलू हिंसा कानून पास किया गया? पहला विकल्प दिया है 2004, दूसरा 2005, तीसरा 2006, चौथा विकल्प है 2007।
तो भारत में घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस का जो कानून पास किया गया है वह 2005 में किया गया है, इसलिए विकल्प नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 8, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किस बात की गारंटी देता है? पहला विकल्प है भाषण का अधिकार, दूसरा जीवन का अधिकार, तीसरा स्वतंत्रता का अधिकार और चौथा है सूचना का अधिकार। तो देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है वह जीवन का अधिकार देता है यानी जीने का अधिकार देता है। तो विकल्प नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 9, हमारे देश में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था कौन सी है? 4 विकल्प है। पहला विकल्प उच्च न्यायालय, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय, तीसरा संसद, चौथा सरपंच। तो देखिए हमारे देश में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है वो होती है संसद, है ना। संसद के अंतर्गत लोकसभा, है ना, राज्यसभा, है ना, और राष्ट्रपति, ये तीनों को मिलकर संसद बनती है। कोई भी जब ड्राफ्ट बनता है कानून का, प्रारंभिक ड्राफ्ट बनता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद में चर्चा उस पर होती है, फिर यहाँ से पारित होने के बाद जाता है राज्यसभा में, वहां पर उसमें चर्चा होती है और उसके पश्चात जाता है राष्ट्रपति महोदय के पास। राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर होने के बाद में वह अध्यादेश जो है कानून बनता है। यदि इसमें कुछ कमी है, संशोधन करना है, पुनर्विचार करना है, तो राष्ट्रपति महोदय इनको वापस उस ड्राफ्ट को भेज सकते हैं। पुनः उस पर पुनर्चर्चा होकर के जो वांछित संशोधन है वो होने के बाद में वापस इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए यहाँ तक पहुंचते हैं और फिर राष्ट्रपति महोदय की साइन होने के बाद में वह कानून बन जाता है। प्रश्न क्रमांक 10, FIR कौन दर्ज करता है? 4 विकल्प है। पहला पुलिस, दूसरा वकील, तीसरा न्यायाधीश, चौथा सरकारी वकील। तो FIR कौन दर्ज करता है? तो FIR जो है पुलिस दर्ज करती है, विकल्प ए इसका उत्तर होगा। और FIR का हम जो है फुल फॉर्म भी ध्यान रख रहे हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, है ना। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में, पिछले वर्षों पूछा गया है, इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि FIR का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी प्रथम सूचना प्रतिवेदन। हिंदी में बात करें तो क्या हो जाएगा? प्रथम सूचना प्रतिवेदन, ठीक है ना, प्रथम सूचना प्रतिवेदन हिंदी में होता है, इंग्लिश होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाता है? पहला विकल्प है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा समानता का अधिकार, तीसरा शिक्षा का अधिकार, चौथा स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए इसमें से जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ना, इस अधिकार के कारण भारत धर्मनिरपेक्ष कहलाता है, क्योंकि जो सरकार होती है वे किसी धर्म विशेष के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होती है ना। सभी व्यक्तियों को अपने अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता होती है और इसीलिए भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 12, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? पहला विकल्प है प्रधानमंत्री, दूसरा स्पीकर, तीसरा राष्ट्रपति, चौथा उपराष्ट्रपति। तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करता है। स्पीकर को लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं, ठीक है ना। ये जो है लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहां स्थित है? पहला विकल्प है चंडीगढ़ में, दूसरा कोलकाता में,
तीसरा मुंबई में, चौथा दिल्ली में। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और सर्वोच्च न्यायालय हमारा देश का सबसे उच्च न्यायालय, सबसे ऊंचा न्यायालय है, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, है ना। यहाँ का फैसला पूरे भारत देश में माना जाता है और इससे आगे कोई कोर्ट नहीं होती है, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय ने देश का सबसे बड़ा न्यायालय। प्रश्न क्रमांक 14, निम्न में से कौन सा कारक उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करता है? पहला, कच्चे माल की उपलब्धता। दूसरा, बाजार की निकटता। तीसरा, जल की उपलब्धता। और चौथा, उपरोक्त सभी। देखिए, कहां पर उद्योग लगाए जाए, कहां पर नहीं लगाए जाए, इस बात को प्रभावित करता है कच्चे माल की उपलब्धता। जहां पर कच्चा माल आसानी से सस्ता मिल जाता है, वहां पर उद्योग लगाया जा सकता है। अब तैयार माल को बेचने के लिए बाजार चाहिए, बाजार की निकटता पास होना जरूरी है। और कोई भी उद्योग धंधा हो, उसको चलाने के लिए जल की यानी पानी की आवश्यकता होती होती है। तो जहां पर पानी की यदि उपलब्धता है तो वहां पर उद्योग लगाया जा सकता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर उपरोक्त सभी जो कारक हैं वह किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए प्रभावित करते हैं। जहां पर इनकी उपलब्धता है, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, सस्ते उपलब्ध हो जाते हैं, वहां पर उद्योग लगाने की संभावनाएं बढ़ जाती है। प्रश्न क्रमांक 15, विलय की नीति किस अंग्रेज की देन है? पहला विकल्प है वारेन हेस्टिंग्स। दूसरा, लॉर्ड डलहौजी। तीसरा, विलियम बेंटिंग। और चौथा है लॉर्ड वेलेस्ली। तो देखिए, विलय नीति जो अंग्रेजी बनाई थी, है ना, तो वे थे लॉर्ड डलहौजी। यानी लॉर्ड डलहौजी ऐसे अंग्रेज थे जिन्होंने विलय नीति बनाई थी। इसके अंदर क्या था कि ऐसा राजा जिसका कोई पुत्र नहीं होता था, कोई संतान नहीं होती थी, है ना, संतानी बात है, कोई संतान नहीं होती थी, तो ऐसे राज्य को वे क्या करते थे, वे अपने राज्य में मिला लिया करते थे। तो इस नीति को कहा गया है विलय नीति, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।